ओम शांति। आज का दिन इस ढाणी गांव के अंदर बहुत ही खुशी का दिन है कि हम यहाँ शिव जयंती का त्योहार मना रहे हैं। अभी मेरे से पूर्व बच्चों ने उस जागती ज्योत परम पिता परमात्मा शिव की कितनी सुंदर महिमा सुनाई कि वो आपदाओं को हरने वाला है, अनंत है। न उससे पूर्व कुछ था और न उसके बाद में कुछ होगा। यानी उसकी जो शक्तियां हैं वो अनादि और अनंत हैं। शिवरात्रि का त्योहार जब हम मनाते हैं तो भक्तजन बड़ी श्रद्धा से, बहुत प्रेम से, जैसा हम ये प्रतीक देख रहे हैं, तो ऐसी ही गोल पिंडी मंदिरों के अंदर होती है जिसमें 3 लाइनें होती हैं बीच में, और बीच में एक छोटा सा बिंदु होता है। तो विचार करने की बात है कि शिव जी कौन हैं और उनकी रात हम किस लिए मनाते हैं। शिव परम आत्मा है। इस दुनिया के अंदर देवताएं अनेक हैं, मनुष्य आत्माएं भी अनेक हैं। भारत में कितने देवताओं का गायन है? देवताएं कितने हैं भारत के अंदर? 33 करोड़ देवी और देवताओं का गायन है। तो देवी और देवताएं अनेक, मनुष्य आत्माएं भी अनेक हैं, लेकिन भगवान परमात्मा एक है। तो वो एक परमात्मा कौन है? आज मनुष्य बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि भगवान कौन है, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे विचार, हर एक का अपना अपना इष्ट। कोई कहेगा राम जी सबसे बड़े हैं, कोई सोचेगा श्री कृष्ण सबसे बड़ी शक्ति है, कोई सोचेगा हनुमान जी बड़े हैं, बहुत सारे ऐसे भी सोचेंगे कि हमारे गुरु जी हमारे भगवान हैं। बहुत सारे गुरु अपने आप को भगवान कहलाते हैं। तो ऐसे अनेक भगवानों के बीच में मनुष्य आत्माएं बड़ी दुविधा में पड़ जाती हैं कि आखिर भी भगवान कौन है, परमात्मा किसको कहेंगे। तो इसलिए आज आपको थोड़ा सा परिचय मिला कि परमात्मा एक परम शक्ति है, एक जागती ज्योत है। उसका हमारे जैसा आकार नहीं है, क्योंकि हम सब ने जन्म लिया है। देवी और देवताओं का भी कोई ना कोई हाथ पैर आँख नाक वाला रूप होता है, लेकिन भगवान परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल न्यारा है। अगर वो जन्म नहीं लेता तो उसका हमारे जैसी आकृति वाला रूप भी नहीं हो सकता है। तो वो उसका स्वरूप जिसको पूरा जगत स्वीकार कर ले, क्योंकि भगवान तो वही होगा ना जिसको हर कोई प्रेम से अपना ले। हिंदू भी अपना ले, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। तो ऐसा जो उस परमात्मा का स्वरूप है वो एक जागती ज्योत है। और इस ज्योति का ही जो यादगार है, जैसे ज्योति जो होती है ना, वो जैसे अंडाकार होती है, गोल शेप। कोई भी दीप प्रज्वलित करो, ज्योति जगाओ, माचिस जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, उसकी शेप ऐसे गोल गोल होती है। तो परमात्मा का एक ज्योति पुंज स्वरूप है, और उसी की यादगार ये शिव जी या शिव की प्रतिमा जो हम मंदिरों के अंदर देखते हैं वो पाई जाती है। अब भारत के जो लोग हैं या हिंदू लोग हैं वो तो उसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं, लेकिन शिव तो पूरे जगत का पिता है। तो इसीलिए देखो, हर धर्म में भगवान की जो यादगार है वो किसी न किसी ऐसी गोल प्रतीक के रूप में, एक ज्योति के रूप में ही पाई जाती है। भारत की चारों दिशाओं में भी देखो,
श्री राम जी ने भी दिखाते हैं ना, रामेश्वर, शिव जो है वो श्री राम के भी ईश्वर हैं। शिव जी का ये एक नाम रामेश्वर है। रामेश्वरम एक ऐसा स्थान है कि जहाँ से वो दिखाते हैं कि श्री राम जी ने समुद्र पार करने से पहले शिव जी को स्थापित किया, समुद्र की रेती को इकट्ठा करके शिवलिंग बनाया, उसका पूजन किया, और जो है ना शिव जी ने प्रसन्न होकर के रावण पर विजय प्राप्त करने का उन्हें वरदान दिया। ऐसी हम श्री राम जी की कहानी सुनते हैं, जो श्री राम के भी इष्ट हैं। शंकर जी भी जिसके ध्यान में बैठे हैं, दिखाने कैलाश पर्वत पे बैठ के शंकर जी भी किस चीज का जाप करते हैं? ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। शंकर जी जिसका ध्यान लगाते हैं वो शिव